हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमए के पॉलिटिकल साइंस का पेपर एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इन दिस पेपर वी आर नॉट ओनली गोइंग टू सी कि अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे आंसर करते हो। इसमें वी आर गोइंग टू सी कि कुछ कॉमन क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ कॉमन टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिसमें अगर आपको आंसर नहीं आता है देन ऑल्सो हाउ कैन यू एलिमिनेट एंड देन यू कैन फाइंड द राइट आंसर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पहला क्वेश्चन ही आप देखोगे कि कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ यूनाइटेड नेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो सी बैलेंस ऑफ पावर टू बी मेंटेन्ड बाय द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जैसे ही यहाँ पर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की बात आती है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, प्रेजेंट सिचुएशन में दिस इज एनी वेज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि जो है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में कभी भी बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेपाल इंडिया के साथ बैंड वैगनिंग कर रहा है थ्रू चाइना, ठीक है, देन ऑल्सो नेपाल को पता है कि एक लिमिट है, ठीक है, 50-50 नहीं कर सकते हैं, इधर इट इज गोइंग टू बी 60-70-30 और 60-40। ओके, तो ऐसे ही अगर यूएसएसआर और यूएसए का सिचुएशन लोगे इंडिया के कंटेक्स्ट में देन ऑल्सो देयर इज सर्टेन लिमिटेशन, इट इज नेवर गोइंग टू बी 50-50। ओके, तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। तो अगर ये सेकंड देखोगे, अगर ये केवल बैलेंस ऑफ पावर होता तो एक तरीके से आप फिर भी इसको थोड़ा सा मान सकते थे, लेकिन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज आपका रॉन्ग। सेकंड, ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, दिस वी कैन सी। नेक्स्ट इज आपका इम्पोजिंग सैंक्शन अगेंस्ट द बेलिजरेंट स्टेट यूनिलैटरली, यानी जितने भी युद्धकारी देश हैं उनके उनके खिलाफ क्या कर देना है, आपको एक तरफा प्रतिबंध लगा देना है। अब यहाँ पर एक बात बताओ बच्चों कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या दुनिया का कोई भी देश जो है बचेगा? एक दो चार पांच देशों को छोड़कर जो नहीं बचेंगे। आर्म्स जो है वो भी सप्लाई करने का काम भी कुछ कंट्रीज करती हैं, ये भी हम सभी को पता है बिकॉज इन्हीं से उनका बिजनेस रन होता है। ओके, सो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये आपका एब्सर्ड और एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज आपका मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी बाय द मेजर पावर्स। नाउ हियर सी, मेजर पावर्स की बात की जा रही है, तो मेजर पावर्स जब बात करेंगे तो यहाँ पर ये बायसनेस आ जाएगी उनके पास में, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बचता है? आपका आंसर सिर्फ एक बचता है, दैट इज ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। ओके, लेट्स सी। सो दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज आपका अबुल फजल represents the fusion of Arab Indian political thought, Indian and Chinese thought, none of the above, Persian Indian political thought। तो अबुल फजल के बारे में अगर आपको पता होगा तो ये जो है अकबर के कोर्ट में एक बहुत ही अच्छे राइटर थे, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो मतलब ऑटोबायोग्राफी जो लिखी है इन्होंने, बायोग्राफी जो लिखी है इन्होंने आपके अकबर की, अकबरनामा नाम से वो भी जानी जाती है। बाइबल को इन्होंने पर्शियन में कन्वर्ट किया था, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाना चाहिए कि पर्शियन इंडियन पॉलिटिकल थॉट को ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों, इससे पहले हम आगे बढ़े, देयर इज ए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू। नाउ व्हाट इज दैट अनाउंसमेंट कि आपके यूपी एचईएससी के लिए, एचईएससी के लिए और आपके नेट के लिए, ठीक है, आपके कुछ क्रैश कोर्सेज शुरू हो चुके हैं अन अकेडमी पे। ये आपका मैनेजमेंट से है, 45 डे क्रैश कोर्स पेपर 1 एंड एनवायरमेंटल साइंस के लिए है, पेपर 1 एंड कॉमर्स के लिए है, लेबर वेलफेयर के लिए है, एंड यूपी एचएससी एग्जाम के लिए, कॉमर्स के लिए है, हिस्ट्री के लिए है, पॉलिटिकल साइंस के लिए है और इकोनॉमिक्स के लिए। और आपके टारगेट बेस्ड क्रैश कोर्स ऑन हिंदी भी शुरू हो चुका है, और ये सारे ही कोर्सेज जो है आपके कल से यानी 4 अगस्त से जो है शुरू होने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप एनरोल हो जाए, बिकॉज आपको पता है कि अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आपको एक प्रॉपर शेड्यूल मिल जाएगा, कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता है। आप कहीं भी अगर आपके में लॉग इन है तो आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हो, लाइव पोस्ट में आंसर दे सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, आपके डिटेल्ड रिपोर्ट एंड एनालिसिस मिलती है, आपको पीडीएफ एंड लर्निंग मटेरियल भी मिलता है। सो देयर आर मेनी मेनी बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको कोड यूज करना है क्या, साकरीन एनटीए, यहाँ से आपको 10% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। ओके, सो ये सबका लिंक जो है वी विल प्रोवाइड इन द आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो मेक श्योर आप जाइए और वहाँ पर जाकर एनरोल हो जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In 1945, the new organization called the United Nations pledged to promote social progress and better standards of life because it was competing with other international organizations like the World Bank. ठीक है। नेक्स्ट इज आपका द colonized countries had started to exert pressure on the international community. The founders of UN considered it to be white man's burden. The United Nations Charter draws a link between international security and global poverty and development. सी, अगर पहला स्टेटमेंट देखोगे तो दैट इज आपका वर्ल्ड बैंक और
वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ compete करना मकसद था। नाउ सी, अगर आप वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन का एम देखोगे तो दैट मे बी सिमिलर, लेकिन इनके जो काम करने का मैकेनिज्म है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। और जब ये चीज़ है तो क्यों जो है वो किसी भी ऐसे जो सेम एम को फॉस्टर करती हैं उन ऑर्गेनाइजेशन से ये क्यों जो है compete करेंगे। नेक्स्ट इज आपका द कॉलोनाइज कंट्रीज हैड स्टार्टेड टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो कॉलोनाइज जो आपकी कंट्रीज थी वो अभी अभी उनको जो है इंडिपेंडेंस मिली है, ठीक है, ऐसे में दे वांट टू मेंटेन देयर सॉवरेनिटी। अभी उनको कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी पे प्रेशर नहीं डालना है, सो दैट इज रॉन्ग आपका। और बिकॉज दे फाउंड इट टू बी वाइट मैंस बर्डन, ये कंसेप्ट जो है आपका जब तक कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थी तब तक ही था। व्हेन दे गॉट इंडिपेंडेंस तो सभी जो है इक्वल हो गए, एवरी स्टेट वाज सॉवरेन, एवरी स्टेट वाज इक्वल, तो ये कंसेप्ट आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट इज द यूएन चार्टर ड्रॉज अ लिंक बिटवीन इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड ग्लोबल पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, तो ऑब्वियसली दिस इज आपका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एज अ मेथड वाज डेवलप्ड टू स्टडी द पॉलिटिक्स ऑफ। तो एनटीए नेट का जब हमने आपको मॉक टेस्ट कराया था तब हमने आपको जो है ये क्वेश्चन कराया था विद द सेम ऑप्शन, ओके, और ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। तो यहाँ पर हमने आपको सीपीएम में पढ़ाया था, तब भी हमने आपको बताया था कि इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये आपके डेवलपिंग कंट्रीज को जो है पढ़ने के लिए जो है इस मेथड को अडॉप्ट किया गया था, बिकॉज इसके पहले जो है जो वेस्टर्न मॉडल है उसी को देखा जा रहा था। जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में प्रेजेंट है उनको नहीं पढ़ा जा रहा था। तो सीपीएम में आपके गैब्रियल आर्मट एंड पावेल ने जो है इसकी स्थापना करी थी। और अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तो रेडक्लिफ ब्राउन जो है आपके प्रोपाउंडर होंगे। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हॉब्स। तो ये क्वेश्चन भी वी हैव डन मेनी अ टाइम्स, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन तो नहीं है बट एसेंस जो है वो सेम है। Everybody gives up their right of governing themselves, so this is correct. The Leviathan is a party to the contract. Leviathan is the आपका what, Leviathan is the image of the state created by आपका Hobbes, so this is incorrect. The contract is reversible. No, it is not reversible. It is irreversible. The contract takes away only some of the natural rights. No, according to Hobbes, right to life को छोड़ के सारे के सारे rights को क्या करते हैं वो state को दे देते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? Everybody gives up their right of governing themselves. That is आपका correct answer. So this is correct. Next is आपका which of the following is associated with pluralist theory। तो अगर आपने PSIR बाय अंकिता गुप्ता लिंक जो है ज्वाइन किया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया PSIR बाय अंकिता गुप्ता, तो यहाँ पर हमने आपको ये क्वेश्चन दिया है, ये आपका PhD में भी पूछा गया है। तो हु इज एसोसिएटेड विथ प्लूरलिस्ट थ्योरी, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट डहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल माइनॉरिटी राइट इंडोर्स्ड बाय विल किमलिका। ठीक है, तो जो आपके कुछ स्पेशल माइनॉरिटी राइट्स थे जो कि आपके विल किमलिका ने क्या किए थे, प्रोपाउंड किए थे, आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। पॉली एथनिक राइट्स, दैट इज करेक्ट। टेरिटोरियल ऑटोनॉमी राइट्स, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट्स, सेल्फ गवर्नमेंट राइट। तो इसके लिए तो बच्चों आपको पढ़ना ही पड़ेगा, विदाउट पढ़ने का इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टेरिटोरियल ऑटोनॉमी राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडिया एसोसिएटेड विद जेरेमी बेंथम। जब भी जेरेमी बेंथम का नाम आएगा तब आपको पुष्पिन स्केल, आपके यूटिलिटेरियनिज्म, ये दो तीन चीजें हैं जो कि आपके माइंड में आनी चाहिए। तो इंडिविजुअल राइट्स आर इनवॉयलेबल, every law is an infraction of liberty, now this is correct. It is the greatest happiness of the greatest number that is a measure of right and wrong, पुष्पिन स्केल का जो बेसिस था वो यही था, this is also correct. Natural rights are nonsense on stilts, तो दिस इज आपका आपका दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका आपका कौन सा नहीं एसोसिएटेड है, दैट इज आपका ये आइडिया मेनली आपका जेम्स मिल से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ सिविक वर्च्यू। इफ यू सी दिस क्वेश्चन हैज बीन डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम आपका एनटीए नेट एग्जामिनेशन। सो व्हाट यू आर गोइंग टू सी कि आप जब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो स्पेशली फॉर पॉलिटिकल साइंस, तो यू हैव टू गो थ्रू आपका एनटीए का पेपर, ठीक है। सो लेवियाथन, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्सेस, रिपब्लिक, मॉक टेस्ट में भी वी हैव डन दिस, तो दिस इज आपका डिस्कोर्सेस, ठीक है। आप जाके वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। Which one of the following depicts the Westphalian constitution of world politics? Sovereignty, territoriality, autonomy. तो ये तो सारे ही होने चाहिए, दैट इज आपका A, B एंड C।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजिशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट इन द डिबेट अबाउट ग्लोबलाइजेशन? States are losing power and influences as a result of globalization. Now this is आपका काइंड ऑफ रॉन्ग, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो अपने पावर को ही लूज कर रहे हैं। या देयर आर सर्टेन बॉडीज जैसे कि IMF हुआ, आपका वो WTO हुआ, जहाँ पर कहीं ना कहीं सॉवरेंटी को वो इन्फ्लुएंस कर रही है, बट दे आर नॉट लूजिंग देयर पावर. Okay, state remain in charge of globalization and have even managed to expand their capacities for regulation and control. We will see states are becoming stronger in some respect and weaker in others as a result of ग्लोबलाइजेशन. यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दैट कि स्टेट्स जो है वो क्या कर रही हैं, वो कुछ एस्पेक्ट में तो आपके स्ट्रांग बन रही हैं और कुछ एस्पेक्ट में आपके वीक बन रही हैं. नेक्स्ट इज आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल ऑडिट? मनरेगा, RTI, RTE, NRHM. तो सीधे सी बात है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है आपका, ये सोशल ऑडिट का उदाहरण माना जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडल ऑफ पॉलिसी मेकिंग? एलाइट मॉडल, रैशनल मॉडल, इंस्टीट्यूशनल मॉडल, ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल. तो कोई भी जो मॉडल है वो ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल मतलब एज सच पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में नहीं होता है. बाकी ये 3 मॉडल होते हैं आपके. Which conception of liberty Isaiah Berlin defends in his essay Two Concepts of Liberty? So even in your NTA NET examination, this is very important topic which I have told you many a times. ठीक है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव या फिर नन ऑफ दिस. तो वो जो अपने इनका ये भी याद रखना है, इनके इससे का नाम दैट इज टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी. इसमें ये क्या करते हैं, नेगेटिव लिबर्टी को जो है डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको मैच करना है कि किसने कौन सी बुक लिखी थी. ठीक है, तो प्लेटो का अगर आप देखोगे तो दैट इज आपका द लॉज. ठीक है, यानी A का C होना चाहिए. रूसो का द लॉज ऑफ द पीपल, सॉरी रूसो का है आपका एमाइल. ठीक है, एमिले डिस्कोर्स ऑन एजुकेशन और समथिंग इज लाइक दैट, मुझे पूरा नाम नहीं याद है. रॉस का द लॉज ऑफ द पीपल. एंड JS मिल का सभी को पता है द सब्जेक्शन ऑफ वेमेन. ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, A का C, B का आपका D. ऐसा कौन सा ऑप्शन है, लेट्स सी. तो दिस इज आपका फर्स्ट का C, सेकंड का D, थर्ड का A, फोर्थ का. ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन यू हैव टू मैच. तो यहाँ पर बच्चों ये देख लो सीधे से, यहाँ पर हमने आपको पूरा IR की जब थियरीज पढ़ाई है बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो ये सारी चीज़ें वहीं पे कवर करा दी थी. तो थ्यूसिडाइडिस जो है वो किस चीज़ से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, द पेलोपेनेशियन वॉर से. ठीक है, मॉर्गेनथाउ की बुक का क्या नाम है, दैट इज आपका पॉलिटिक्स अमंग नेशन. केनेथ वॉल्स का क्या है, मैकेवेलिक प्रिंस, और केनेथ वॉल्स का थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका A का 3, B का 1 एंड C का 2, D का 4. ठीक है, तो दैट इज आपका 4. ठीक है, एक बार और देख लो, तो A का 3 एंड मॉर्गनथाउ का पॉलिटिक्स. यहीं से कर लोगे, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है. ये वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, अगर आपको एक दो भी आते हैं तो आप कर सकते हो. नेक्स्ट इज आपका, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल. ये किसने बोला था, एरिस्टोटल ने बोला था. पॉलिटिक्स इज अबाउट हु गेट्स व्हाट्स व्हेन एंड हाउ, हैरोल्ड लॉसवेल का था. पॉलिटिक्स इज द कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन कंसर्न. ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या, एंड पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, ये आपका बोला था बिस्मार्क ने. तो अगर आप यहाँ से करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, सो A का 3, B का 1, C का 2 एंड D का 4. ठीक है, तो पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, बिस्मार्क. मैन इज पॉलिटिकल एनिमल, एरिस्टोटल. पॉलिटिक्स इज अबाउट हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, हैरोल्ड लॉसवेल. एंड पॉलिटिक्स एज capacity of nation, that is Hannah Arendt. Next question is आपका, which among the 4 Vedas give importance to Indra in its high months? तो ऋग वेदा में जो है इंद्रा को सबसे पावरफुल आपका जो है गॉड माना गया था, दैट इज फोर्ट डिस्ट्रॉयर. ठीक है, और इसी में अगर आप हरप्पन सिविलाइजेशन में भी देखोगे तो उसमें भी हरि उपाया एक वर्ड यूज किया गया है, जिसमें ये बताया गया कि इंद्र हैज डिस्ट्रॉयड ऑल द फोर्ट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. इसमें ऋग्वेदा में किसको इंपॉर्टेंस दिया गया है, इंद्रा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ऋग्वेदा से हो सकता है पूछ ले, तो 108 टू लेकर 1052 हाइम्स तक जो है लोग ये मानते हैं कि इसमें होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज आपका, व्हेन वाज जेंडर मेन स्ट्रीमिंग अडॉप्टेड एज यूनाइटेड
यूनाइटेड नेशंस पॉलिसी बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो दिस क्वेश्चन वी हैव डन, ठीक है, दैट इज आपका 1980। Next question, 14th SAARC summit held in New Delhi 2007 stressed on improving intra-regional connectivity, not to extend SAARC membership, commitment to bilateralism within SAARC, connecting SAARC with other regional organization। तो यहाँ पर सीधे आपका आंसर है इम्प्रूविंग इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी। नाउ यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि भाई आपको सारे याद रखना है कि किसका क्या फोकस है। यहाँ पर अगर आप देख लोगे तो बहुत कॉमन सेंस से भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। Next is Kabir is considered as political theorist because he questioned birth-based identities. He is a poet, he is a feminist, he is a potter. Because he questioned birth-based identities. ठीक है, तो कबीर को जो है वो कुछ लोग बोलते थे कि हिंदू परिवार में वो जो है आपके लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वो अ मुस्लिम, ठीक है। बट व्हाट ही सेड कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, ठीक है। तो वो क्या करते थे, बर्थ बेस्ड जो आपके आइडेंटिटीज हैं उनको वो पूरी तरीके से क्वेश्चन करते हैं। The materialistic conception of history views history as a creation of men subject to empirical laws, as shaped by acts of great men, as result of accident, as imposed by supernatural powers। तो यहाँ पर है as a creation of men subject to empirical laws। एंड नेक्स्ट है आपका हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ लिबरलिज्म। तो जब भी ये आएगा आपको पता होना चाहिए लॉ के सॉरी, बिकॉज ही हैज गिवन आपका थियरी ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, और थियरी ऑफ कंसेंट, इसलिए जो है उनको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी बोला जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट कॉलोनियल थियरिस्ट, पार्था चैटर्जी, सुदीप्ता, कविराज, कार्ल मार्क्स, होमी के बाबा। तो अगर आपको कार्ल मार्क्स का पता होगा तो आपको पता होगा कि इंडिया के इंडिपेंडेंस से बहुत पहले ही जो है इनके आइडियाज़ बहुत फेमस थे। तो यहाँ पर जब आपकी पोस्ट कॉलोनियल थियरिस्ट की बात की जा रही है तो यहाँ पर है आपका कि जब कॉलोनाइजेशन खत्म हो गया उसके बाद से कौन से थियरीज जो है आपकी, कौन से थिंकर्स आपके आए थे, ठीक है। तो बिफोर पूछा जा रहा है तो कार्ल मार्क्स, बिकॉज ही वॉज वेरी वेरी अर्ली थिंकर। And last question for today, that with whom would you associate cave allegory? So this is very very easy, Plato। बार बार ये जितना easy है उतनी ही बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कभी भी जो है इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हो, इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो ये आंसर हो जाएगा आपके प्लेटो। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। I hope you like this video. If you did, then do like, share, subscribe and comment, okay। And if you want the PDF, okay, जो कि हम इस वीडियो के एंड में प्रोवाइड कराएंगे जब व्हेन वी विल डिस्कस ऑल, तो यू कैन ज्वाइन दिस PSIR बाय अंकिता गुप्ता, ठीक है। दिस इज अ टेलीग्राम ग्रुप एंड you can also join always rise UGC net channel, where also I try to provide different material if that is important। and in this I also provide daily questions जो कि आपके important हो एग्जाम के। so thank you so much, take care all of you।